बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है एहतलाम। ये इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो ये इसकी मुख्तलिफ इक़साम है। आज की जो किस्म है वो है कुल्फ़ा की लंबाई या घूंघट की लंबाई। ये शायद आम लोगों को इस चीज़ का इल्म ना हो कि कुल्फ़ा या घूंघट किसको कहा जाता है। कि वो हिस्सा होता है जो मुसलमान बचपन में ही खतना करा देते हैं, और वो जो ऊपर वाला जो जिल्द होती है वो जो फ्रंट में वो उतार दी जाती है। अगर वो घूंघट वो होता, अगर वो उसको ना उतारा जाए तो उसके अंदर जो मैल जमा हो जाती है और उसमें ख़ास किस्म का जरासीम पैदा हो जाता है। तो वो जरासीम अंदर खारिश पैदा करता है, जिसकी वजह से कई लोगों को जरियान की शिकायत होती है और कई लोगों को एहतलाम की शिकायत होती है। ये दोनों सूरतों में अगर इसकी वजह से एहतलाम हो जाए तो ये समझ लें कि वो उसका मुसलमानों में तो ये बहुत कम होता है। वो उन लोगों को होता है जो कि बलोगत के बाद अगर वो खतना ना कराएं, आजकल तो खैर वो करा देते हैं, लेकिन इससे पहले लोग जो है वो 17 साल 18 साल के बाद कराते थे। लेकिन अब तो 1-2 दिन का ही बच्चा होता है तो उसके खतने करा दिए जाते हैं। तो ये वो उन लोगों को होता है जो खतने नहीं कराते। तो ये उन लोगों के लिए भी है, और जो मुसलमान जो अगर बच्चे बालग हो जाएं और उनके खतने नहीं होते उनको भी ये शिकायत हो सकती है। तो अगर इस वजह से है तो उसका तो ये एक तरीका है कि उसका जो जिल्द है वो उल्टा कर उसको साफ़ किया जाए, उसमें जो मैल कचैल है वो उसको निकाल दिया जाए, तो उम्मीद है कि ये बीमारी उससे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर दोबारा भी चांस हो कि फिर मैल जमा हो जाए तो उसका यही हाल है कि उसका वो हिस्सा उतार दिया जाए, खतना करा दिया जाए, तो ये मर्ज़ उससे जान छूट जाएगी। तो अक्सर ये होता है कि लोग बेहतियाती कर लेते हैं, तो एहतियात भी ज़रूरी है। तो एहतलाम जो है ये इसकी और भी बेशुमार वजूहात है। जो भी वजह हो, इसकी मैदे की जो शिकायत है वो सबसे पहले इसकी हल करनी चाहिए। अगर मैदे में गैस पैदा होती है, तेज़ाबियत बनती है, तो उसका इलाज भी ज़रूर करें। ये तेज़ाबियत हर किस्म के एहतलाम में अगर हो तो अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो उसका आपको कोई खातर का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि मैदे को मद्देनज़र रखते हुए इलाज करें या कराएं। तो मैदा जब दुरुस्त होगा तो फिर दूसरी तरफ तवज्जो दें। तो होता ये है कि मैदा अगर ख़राब हो तो आप इलाज कराते रहेंगे तो आपको कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैदा तो वहाँ के अगर आप सो जाएँ रात को खाना, अक्सर आजकल यही रूटीन है कि रात को 10-11 बजे खाना खाया और वहीं पे लेट गए, सो गए, और वो खाने को हज़म होने का मौका ही नहीं मिलता। ये दोपहर के खाने का है कि अगर आपने खाना खाया है तो थोड़ा सा कलूला कर लें, ये सुन्नत भी है और ये खाना हज़म भी करता है। और जो रात को खाकर सोना है तो ये नुकसानदेह है, मैदे को भी नुकसान होता है। अगर ग़िज़ा आपकी सही तरीके से हज़म नहीं होगी तो वो खुराक भी आपकी बेकार जाएगी और जुज़्व बदन नहीं बनेगी। इसलिए ज़रूरी है कि मैदे का ख़ास ख्याल रखा जाए, उसके बाद जो है ना ये बीमारी का इलाज किया जाए। तो ये इसके लिए नुस्खा भी एक है, वो आप नुस्खा भी नोट कर लें। ये नुस्खा भी बहुत मुफीद है, मुजर्रब है, आज़मूदा है, आप भी इसको आजमाएं। ये 3-4 चीज़ें हैं। आपने एक जो सबसे पहली चीज़ वो है कुंदर। ये मैं 1-1 तोला आपको लिखाने लगा हूँ, अगर आप बढ़ा लें तो फिर भी कोई बात नहीं है, जितनी मकदार में आप बनाना चाहे बना सकते हैं। कुंदर 1 तोला ले लें, बलूत 1 तोला ले लें, गुलनार 1 तोला ले लें, और तुख्मे कम्ब, ये बंग के तुख्म इसको कहा जाता है, वो भी 1 तोला ले लें।
इन 4 चीज़ें हैं, इनको आप एक एक तोला ले लें या बराबर वज़न ले लें, जितने भी आप चाहे 2, 4, 6 तो जितने भी आपको मकदार की ज़रूरत हो ये आप ले लें और इसको बारीक सफूफ करके आप इसको चने बराबर गोलियां बना लें। तो रात को एक गोली हमरा पानी इस्तेमाल करें। तो जिन लोगों को इख्तिलाम की शिकायत है उनको चाहिए कि जो तुरश चीज़ें हैं, खटाई वाली चीज़ें हैं, खट्टी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना करें और वो चीज़ें जो गैस पैदा करती हैं वो भी इस्तेमाल ना करें। आलू, अरबी, गोभी, ये वो चीज़ें जो जितनी भी हैं गैस पैदा करने वाली, ये इस्तेमाल ना करें। वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो जल्दी हज़म होने वाली हों। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का नुस्खा और मौजू, और अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।